परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है या किस दिन पड़ रही है और इसका महत्व क्या है। आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 13 सितंबर को शुक्रवार की रात 10:30 से और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आप इस बीच अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु व्यक्ति के आर्थिक कष्ट को दूर कर देते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वाले को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं और इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की या भगवान की किसी भी रूप की प्रतिमा स्थापित कर लें। फिर उसके बाद भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें और उनकी पूजा करें और फिर उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। अब विष्णु भगवान को पीले फल फूल आदि चढ़ाएं और इसके साथ ही आप धूप दीप और नैवेद्य भी अर्पित करें। फिर इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहती है। परिवर्तनी एकादशी पर पूजा पाठ और स्नान दान करने से जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं और सांसारिक जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान भी प्राप्त होता है। इस बार परिवर्तनी एकादशी पर शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि इन मुहूर्तों में व्रत और पूजा करने का शुभ फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व पद्म, डोल, ग्यारस या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, तो इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और साथ ही व्रत रखने वाले के सभी पापों का भी नाश हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी के व्रत का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और महिलाओं को बाल धुलने की मनाही होती है, तो एकादशी के दिन बाल भी नहीं धुलने चाहिए। एकादशी व्रत पूर्ण होने के बाद द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। पारण हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन दान करना चाहिए और उसके बाद उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को पका हुआ भोजन खिलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप उन्हें खुराक निकाल कर भी दे सकते हैं।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो मिलते एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।